छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले हुई बिरनपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सीबीआई की चार्जशीट के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिरनपुर हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा, सीबीआई की चार्जशीट में साफ लिखा है, यह झगड़ा बच्चों से शुरू होकर परिवारों तक फैला था। चार्जशीट में कहीं भी किसी भी राजनीतिक साजिश का उल्लेख नहीं है। दीपक बैज ने आरोप लगाया, बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए भड़काया और राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। मृतक के पिता को टिकट देकर सहानुभूति लेने का प्रयास भी बीजेपी ने किया। साथ ही उन्होंने विधायक ईश्वर साहू से माफी और इस्तीफे की मांग की है। तो दीपक बैज ने शायद सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा कि यह पूरा मामला जो है, यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा बनाया गया है। दरअसल ये जो मामला और ये जो विवाद, ये फसाद जब उपजा था, दो बच्चों के बीच में जब परिवारों का हस्तक्षेप होने लगा, तब ये विवाद और ज्यादा गहरा गया था, जिस वजह से और तनाव की स्थिति बनी थी। कि अगर थोड़ी भी मानवीयता है, नैतिकता है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए क्योंकि उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरह से इस घटना को प्रस्तुत किया। सांप्रदायिक रंग देने का उन्होंने काम किया और ईश्वर साहू ने तो आरोप लगाया कि अंजोर यदु इस घटना में शामिल है। सीबीआई ने उन्हें दोषी नहीं माना। गृह मंत्री ने भी विधानसभा में उन्होंने भी अंजोर यदु को दोषी नहीं माना। फिर आज तो राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपने पूरी तरह से इस घटना को षड्यंत्र के तहत पूरा प्रदेश में, प्रदेश की जनता के सामने। तो दीपक बैज ने माफी की भी मांग की है। बिरनपुर हिंसा पर अब एक बार फिर से सियासत सुलगने लगी है। मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने ईंट पत्थर और हथियारों से हमला कर दिया। ये कहा गया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बना था। भुवनेश्वर साहू की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया था। हिंसक घटना के बाद बिरनपुर में धारा 144 लागू की गई थी और 2 दिन बाद पिता पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल पर भी हमला हुआ। 8 अप्रैल 2023 को साजा के बिरनपुर में बच्चों का विवाद हुआ था, जिसने बड़ा विवादित रूप ले लिया था। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ये कहीं से कहीं तक धार्मिक उन्माद नहीं था। इस पूरे मामले को राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश की गई है। यह स्पष्ट हो चुका है चार्जशीट में। सीबीआई ने जो चार्जशीट सबमिट की है, उसमें कहीं से कहीं तक धार्मिक उन्माद का जिक्र नहीं है, यानी कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया था। अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस पूरे विवाद को हवा दी थी। इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं गोपाल सामंतो। गोपाल जी, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, चार्जशीट अभी जो फिलहाल में सीबीआई ने पेश की है, उसमें कहीं से कहीं तक धार्मिक उन्माद की बात नहीं है। दीपक बैज कह रहे हैं जानबूझकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस विवाद को हवा दी गई थी। जी, 2 बातें हैं जी। पहला बात तो मुझे लगता है कि दीपक बैज जी जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो आधे अधूरे जानकारी के साथ आते हैं जी। और दूसरी बात है कि उनकी निर्लज्जता इससे साबित होती है कि एक सरकार में रहें और सरकार में इतनी बड़ी घटना हुई और उस बात को वो आज हंसकर मीडिया के सामने ये बोल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बिरनपुर और दुर्ग के साहू समाज ने इस हत्याकांड के पहले तत्कालीन एसडीएम और कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर आवेदन दिया था कि बिरनपुर में पहले भी 4 अंतर धार्मिक शादियां हो चुकी हैं और ऐसी अंतर धार्मिक अगर शादी होती है तो इससे हिंसा उत्पन्न हो सकता है। और आपको आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं मैं, और आपको सचमुच आश्चर्य होना चाहिए कि उस चिट्ठी में सबसे ऊपर तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम संरक्षक के रूप में मौजूद था और उसके बाद भी तत्कालीन भूपेश बघेल के काले कार्यकाल में उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उन शादियों की तस्दीक हुई, ना उन शादियों के ऊपर तत्कालीन सरकार के नुमाइंदों ने कोई जांच की या साहू समाज को बुलाकर उससे बात की। अब जब घटना घट गई, उसके बाद भी बेशर्मी का आलम ये था
कि ना तो वहां के प्रभारी मंत्री और वहां के विधायक रविंद्र चौबे जी वहां पहुंचे, ना पूरी की पूरी सरकार वहां कोई जिम्मेदारी लेने के लिए पहुंचा, ना उन शादियों की जांच हुई। आज जब उनकी सरकार थी तब तक उन्होंने कोई जांच का आदेश तक के नहीं दिया था, और ना उस एसडीएम ना उस कलेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई की थी। तो अब आप इसको बेशर्मी नहीं तो क्या? गोपाल जी, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, सीबीआई की जो चार्जशीट अभी आई है, क्या उसमें ये जिक्र है? देखिए, आप सीबीआई के चार्जशीट में किन का नाम, आप सीबीआई के चार्जशीट में जिनके नाम हैं उनके नाम को पढ़ना चाहिए। उनके नाम में अगर आपको कोई लगता है कि उनके नाम में अगर कोई अंतर, देखिए उनके नाम कैसे हैं, नवाब खान, जलील खान, बशीर खान, मुख्तार मोहम्मद, शफीक मोहम्मद, अब्दुल खान अकबर, मोहम्मद जनाब, अयूब खान, निजामुद्दीन, रशीद खान, कल्लू खान शामिल थे, ये सीबीआई कह रही। तो क्या ये धार्मिक उन्माद नहीं था? क्या एक हिंदू धर्म के बालक के मार मार कर हत्या कर देना और एक दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा हत्या कर देना क्या धार्मिक उन्माद फैलाने जैसा काम नहीं था? क्या ये दीपक बैद जी को समझ में नहीं आता? इतने वरिष्ठ, लेकिन क्या गोपाल जी, आपने धार्मिक उन्माद की आड़ में क्या राजनीतिक रोटियां नहीं सीखी? क्या पीड़ितों के परिवार वालों को टिकट देकर आपने वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं की थी? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक घटना और याद दिलाता हूँ। कवर्धा में हिंदुओं के ध्वज का अपमान हुआ, उसके बाद सनातनियों पर लाठी बरसाई गई, और उसके बाद मोहम्मद अकबर तत्कालीन मंत्री 300 गाड़ियों का काफिला लेकर कवर्धा पहुंचते हैं। क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ था? एक तरफ जब हिंदुओं की बात हो तो ये धार्मिक उन्माद और राजनीतिक लाभ की बात करते हैं, जब हिंदुओं के खिलाफ बात हो तब क्या राजनीतिक? लेकिन गोपाल जी, आपको सीबीआई पर भरोसा तो होगा ही, जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें इस बात का जिक्र ना होना कई सारे सवाल खड़े करता है। आऊंगा वापस से आपके पास वापस से आऊंगा। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। अभय जी, धार्मिक उन्माद क्यों नहीं था? इतने बड़े स्केल पर तनाव की स्थिति वहां पर बनी थी, और जैसा कि नामों का जिक्र भी गोपाल जी कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद नहीं था, सिर्फ बीजेपी ने राजनीतिक रोटियां सेकी। अभय जी, जहां 8 अप्रैल 2023 को थे, जो काम विपक्ष में रहकर कर रहे थे, वही काम आज गोपाल जी और उनका भाजपा प्रवक्ता के रूप में बयान, वही काम आज भी कर रहे हैं। इनके पास 2 सालों के बताने को काम नहीं है, ये उन्माद ही फैलाएंगे। 2 बच्चों के बीच का झगड़ा बढ़ के 2 परिवारों का झगड़ा, फिर पंचायत के बीच में पंचायत करने के दौरान मारपीट होना, और उसमें स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई। ठीक है अभय जी, लेकिन ये जो अभी चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है, भेजी है, अब इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।